लॉर्ड कृष्णा नमन। प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज अ मेजर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव। तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है अर्थक्वेक का, है ना, तो हम मेजर करेंगे यहाँ पर एम्पलीट्यूड, आयाम के बारे में। सिस्मिक वेव के आयाम के बारे में बात करेंगे कि कितनी तेज़ी से यहाँ पे आयाम क्या है, ठीक है, कितनी तेज यहाँ पे वेव्स देखने को मिलेंगी। दिस इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल कॉल्ड रिक्टर स्केल। तो इसे हम रिक्टर स्केल के द्वारा हम जो है एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। द रिक्टर स्केल वाज डिवाइज्ड बाय चार्ल्स एफ रिक्टर। इन्होंने 1935 में से मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई कब किया था? 1965 में। चार्ल्स एफ चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में इसे डिवाइज किया था और 1965 में इसे मॉडिफाई किया। रिक्टर एंड हिज फेलो वेनो गुटनवर्क, तो उनके जो अंडर में काम करने वाले फेलो थे, जिन्हें हम बेनो गुटनवर्क कहते हैं। दिस स्केल गिव्स अ मेजर ऑफ एनर्जी रिलेटेड एट द अर्थ सेंटर। तो ये कहीं ना कहीं मेजर करने का काम आता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है अर्थक्वेक के कारण, ठीक है। The Richter scale is best known scale for the measuring the magnitude of the earthquake. तो रिक्टर स्केल एक बहुत अच्छा स्केल है जो मेजर करता है मैग्नीट्यूड को, अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को, जो है परिमाण को, मैग्नीट्यूड को, परिमाण को, कहीं ना कहीं अर्थक्वेक के परिमाण को ये दर्शाता है, ठीक है। द स्केल इज लॉगरिथमिक, ये लॉगरिथमिक है, गणितीय है। चेंज इन द वैल्यू ऑन द स्केल बाई वन करेस्पॉन्ड एट 10 टाइम चेंज इन द एनर्जी एसोसिएट विद द अर्थक्वेक। तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी हम 10 टाइम जो है इसको दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल एन अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 5, तो अगर 5 है तो 5 का 10 टाइम इज द 10 टाइम मोर पावरफुल। यानी कि जैसे हमने बताया है कि 5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, तो 5 का मतलब है ये 10 टाइम ज़्यादा था, है ना। देन द अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 4, है ना, अर्थक्वेक मेजरिंग 0 to 3 ऑन द रिक्टर स्केल आर कंसिडर्ड माइल्ड। यानी 0 से 3 तक अगर मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया है तो उसे हम माइल्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? माइल्ड था, है ना। सच अर्थक्वेक डू नॉट कॉसेस एनी डैमेज। इस तरह का अर्थक्वेक कोई डैमेज नहीं करेगा। दोज मेजर 6, जो 6 है, और मोर देन मेजर अर्थक्वेक एंड दोज मेजर 8 एंड एबव द रिक्टर स्केल आर वेरी सेवियर। तो 8 और 8 से ज़्यादा होने पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा सेवियर माना जाएगा। 6 वाले को हम मेजर कहेंगे, ठीक है। और जो सेवियर होगा वो ज़्यादा डिस्ट्रॉय करेगा, सीधी सी बात है। जो बहुत तेज़ होगा, सोचो 8 है, 8 का 10 टाइम कितना ज़्यादा जो है डिस्ट्रॉय करेगा। द सिस्मिक वेव ड्यू टू एन earthquake can be recorded on an instrument called seismograph। तो ये सिस्मिक वेव जो है अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करती हैं, तो इसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं। अ टिपिकल सिस्मोग्राफ इज शोन ऑन द राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिस्मिक वेव हैं अर्थक्वेक की रिकॉर्ड की जाती हैं, तो इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। और टिपिकल सिस्मोग्राफ जो है तो इज शोन ऑन द राइट, तो ये सीधा मतलब सही से यहाँ पे दिखाई देगा। इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक की बात करेंगे हम, तीव्रता की बात करेंगे यहाँ पे कि अर्थक्वेक की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, है ना। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग, यानी कि अर्थक्वेक यहाँ पर मेजर करेंगे कितना स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है। अ शॉक वाज फेल्ट एट द पार्टिकुलर लोकेशन। तो यहाँ पर जो कितने जो शॉक्स हैं, यानी कि जो यहाँ शॉक देखने को मिला है, जो वाइब्रेशन देखने को मिला है, वाज फेल्ट एट पार्टिकुलर लोकेशन। तो यहाँ पे एक पार्टिकुलर लोकेशन की इंटेंसिटी की हम बात करेंगे। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड बाई मॉडिफाइड मार्सेली स्केल। और इंटेंसिटी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मार्सेली स्केल के द्वारा, है ना, मार्सेली स्केल के द्वारा यहाँ हम जो है इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेंगे। इन दिस स्केल द वैल्यू आर गिविंग इन द रेंज 1 to 12। द वैल्यू फर्स्ट यानी करेस्पॉन्ड टू एन अर्थक्वेक विच इज नॉट फेल्ट। तो जिसकी वैल्यू फर्स्ट है तो ज़्यादा फेल्ट यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा डैमेज देखने को नहीं मिलेगा। एक्सेप्ट बाई अ वेरी फ्यू अंडर स्पेशल फेवरेबल कंडीशन द वैल्यू ऑफ 12 करेस्पॉन्ड टू द अर्थक्वेक विच कॉसेज टोटल डिस्ट्रक्शन। अगर 12 अगर रहा उसका वैल्यू तो समझ लो कि ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान होने वाला है उस एरिया में। और अलास्का
अर्थक्वेक जो है 1964 में जो आया था, जिसकी वैल्यू 10 थी। कितनी थी? 10। सोचो कितना वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ होगा, है ना स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थक्वेक एंड सुनामी के बारे में। ठीक है, आपने सुनामी के बारे में पहले से ही देखा है ना। अर्थक्वेक अंडर द ओशियन फ्लोर समटाइम जनरेट पावरफुल सी वेव्स कॉल्ड सुनामी। अगर अर्थक्वेक समुद्र के अंदर आ रहा है तो वहाँ पे ये सुनामी का रूप ले लेगा। ठीक है, दीज वेव ट्रेवल अक्रॉस द ओशियन एट स्पीड अप टू अबाउट 1000 किलोमीटर पर आवर। और ये जो वेव हैं ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। एंड मे बी 30 मीटर और मोर हाई, ये 30 मीटर से भी ऊपर चलती हैं। आप सोचिए, जब 30 मीटर से ऊपर चलेंगी तो क्या आपकी नाव या क्या आपके जहाज बचेंगे? इससे नहीं बचेंगे, सब डूब जाएंगे, है ना। तो सुनामी अकर क्विट फ्रीक्वेंटली इन द पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में जो सुनामी है वो फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, है ना। Recently, on 26 December 2004, tsunami was generated by an earthquake along Indonesia। तो 26 दिसंबर 2004 को सुनामी जनरेट हुआ था अर्थक्वेक के कारण इंडोनेशिया में। ठीक है, डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। तो क्या क्या डैमेजिंग इफेक्ट हैं अर्थक्वेक के, वो हम देख लेते हैं। तो पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, यहाँ में अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड देखने को मिलेगा। लोकल जियोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती हैं डैमेजिंग इफेक्ट। फोकल डेप्थ जो है होनी चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। ठीक है, डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग एंड अदर स्ट्रक्चर। ठीक है स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड पॉपुलेशन इन द अफेक्टेड एरिया। तो ये सारे क्या हैं? डैमेजिंग इफेक्ट हैं अर्थक्वेक के, आपको याद कर लेने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक में हो सकता है कॉस्ट डैमेज टू द बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक्स, ब्रिज, रोड। एज द रिजल्ट पीपल मे गेट ट्रैप्ड इनसाइड द कोलैप्स स्ट्रक्चर एंड मैनी मे डाई। बहुत सारे लोग मर सकते हैं, बिल्डिंग, रेलवे ट्रैक, ये सब डैमेज हो सकता है। कॉसेस लैंडस्लाइड, कभी कभी लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा, है ना, ज़मीन फटी हुई देखने को मिलेगी। द रबर में ब्लॉक रिवर एंड कॉसेस फ्लडिंग, कभी कभी बाढ़ की स्थिति देखने को मिल सकती है। चेंज द कॉसेस ऑफ रिवर एंड कॉस्ट फ्लड। तो यहाँ पे जो है नदियों के कोर्स बदल सकते हैं जिससे कि बाढ़ आ सकती है। डैमेजिंग अंडरग्राउंड वाटर एंड गैस पाइपलाइन। पृथ्वी के अंदर जो अंडरग्राउंड पाइपलाइंस हैं, गैस पाइपलाइन हैं, ये सब डैमेज हो जाती हैं। दिस में लीड टू फायर ब्रेक आउट एंड लार्ज स्केल बर्निंग। यहाँ पे फायर लग सकती है, बड़ी तेज़ी से आग फैल सकती है। भाई कहीं ना कहीं जब गैस की पाइपलाइन ब्रेक होगी तो आग के चांस रहते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक। तो हम क्या प्रोटेक्शन अर्थक्वेक के लिए करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे। The occurrence of the earthquake cannot be predicted, therefore we should be ready to face such a situation anytime। ठीक है, तो बिफोर द अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के पहले हम क्या करेंगे? वाइल जनरेटिंग योर हाउस कंस्ट्रक्टेड इंश्योर दैट द अर्थक्वेक सेफ। तो हम कहीं ना कहीं जब हम घर बनाएंगे अपना, तो कहीं ना कहीं अर्थक्वेक, भूकंप रोधी घर बनाएंगे। द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, इन रेडी टू यूज कंडीशन में होने चाहिए। इन हाईली सिस्मिक एरिया वन शुड अवॉइड द यूज ऑफ हैवी कंस्ट्रक्शन। तो ऐसी एरिया में आपको हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं करने चाहिए। मटेरियल सच एज स्टोन, मार्बल, आयरन, ग्रिडर्स, ये नहीं, वहाँ पे आपने देखा भी होगा कहीं कहीं पे लकड़ी के मकान होते हैं, है ना। कीप द रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल। छत जितनी हल्की हो सके, जितनी पॉसिबल हो सके उतनी हल्की बनाइए। दिस विल मिनिमाइज द डैमेज इन केसेस ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स। ये कहीं ना कहीं बिल्डिंग कोलैप्स जब होगी तो कम से कम डैमेज यहाँ देखने को मिलेगा। कपबोर्ड एंड सेल्व्स मस्ट बी फिक्स टू द वॉल, है ना। मिनिमाइज द हैंगिंग आइटम, कम से कम दीवारों पे टांगने वाले आइटम रखिएगा। इवन इफ दीज आर टू बी यूज्ड कीप देम अवे फ्रॉम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एरिया। ठीक है, तो ज़्यादा लटकाने वाली चीज़ें मत रखिएगा। व्हेन द अर्थक्वेक स्ट्राइक एट होम, जब आप घर के अंदर हों तब क्या करेंगे आप? टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, आप टेबल के नीचे आ जाइए। एंड बी देयर अंटिल द वाइब्रेशन स्टॉप, और तब तक वहाँ बने रहिए जब तक कि वाइब्रेशन स्टॉप नहीं हो जाता। स्टैंड अंडर द डोर फ्रेम, है ना, तो डोर फ्रेम के अंदर जो है आ जाइए। इफ़
इन बेड बी देयर कवर योर हैंड विद अ पिलो। तो अगर आप बेड पर हैं तो पिलो के द्वारा अपना हेड कवर कर लीजिए। स्टे अवे फ्रॉम टॉल एंड हैवी ऑब्जेक्ट, भारी ऑब्जेक्ट से दूर रहिएगा, ठीक है। व्हेन आउटडोर, जब आप बाहर हों तब क्या करने वाले हैं। इफ़ इन अ कार बस डू नॉट कम आउट, ड्राइव स्लोली टू अ क्लियर एरिया, तब तक ड्राइव करते रहिएगा जब तक कि क्लियर एरिया ना आ जाए, ठीक है। बी अवेयर फ्रॉम टॉल बिल्डिंग्स, हमें ऊंची बिल्डिंगों से दूर रहना है। लार्ज ट्री, ऊंचे पेड़ों से दूर रहना है। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, हमें ट्रांसमिशन लाइन से दूर रहना है। सिट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर बैठ जाइएगा। बाहर निकल के कहीं पे जाके कहाँ बैठ जाइएगा, ज़मीन पे बैठ जाइएगा, ठीक है।